दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के मंत्रियों से हिसाब लेने पहुंच गए हैं दिल्ली और बकायदा डायरी पेन लेकर बैठे हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत कुछ बता रही हैं कि आखिर नायडू कितने ज्यादा नाराज थे और अब उन्होंने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। क्या कुछ हुआ है सब समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी है। चंद्रकांत जी, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे, जो तस्वीरें आई हैं वो क्या बता रही हैं? देखिए, संसद के सत्र का आखिरी दिन था। नायडू इस बात को जानते थे कि सारे मंत्री, सारे नेता दिल्ली में मिलेंगे। नायडू पहुंचते हैं दिल्ली और जैसा कि महिमा आपने शुरुआत में कहा कि वो हिसाब लेने के लिए बैठे थे, तो वो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से डायरी और पेन लेकर नायडू बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नायडू के चेहरे पर किसी तरीके की मुस्कुराहट नहीं है। नायडू सिर्फ और सिर्फ हिसाब ले रहे हैं कि भैया, आपने जब हमसे समर्थन लिया था तो आपने ये वादे हमसे किए थे, लेकिन आप जब अपना बजट लाते हैं, जब सारी चीज़ें करते हैं तो उसमें हमारा ख्याल नहीं रखते हैं। अब जब ये बात है कि क्योंकि 2025 का आपने देखा था बजट, तो जिन लोगों से नायडू ने मुलाकात की है उसमें सबसे बड़ा नाम मैं आपको बताऊं, वो नाम है निर्मला सीतारमण का। निर्मला सीतारमण से उन्होंने मुलाकात की। और सबसे बड़ी बात महिमा एक और है, कई बार नेता जब मुलाकातें करते हैं तो अपनी तस्वीर डालते हैं और ये कहते हैं कि मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, बस। नायडू ने ऐसा नहीं किया। नायडू ने वो सारी बातें लिख दी हैं जो उन्होंने मांगा है। क्या मांगा है नायडू ने, आप ये देखिए। निर्मला सीतारमण से उन्होंने क्या मांगा। आप इस बात को जानती हैं कि आंध्र प्रदेश की एक नई राजधानी बननी है, उसका नाम है अमरावती। अमरावती के लिए नायडू ने बजट की मांग की और नायडू ने लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए नहीं मांगे, 10,000 करोड़ रुपए नायडू ने केंद्र सरकार से मांगे हैं। और ये भी बता दिया है कि फरवरी के बजट में इसको सैंक्शन कीजिए। इसके साथ साथ नायडू ने क्या कहा, नायडू ने ये भी कहा कि ये 10,000 करोड़ तो हमारे हैं ही, इस पर कहीं से कोई डाउट नहीं है, लेकिन नायडू ने ये भी बता दिया कि कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए आपने 5,000 करोड़ का वादा किया था, वो कहाँ है, वो भी हमको दीजिए। यानी 10,000 करोड़ उधर, 5,000 करोड़ इधर, 15,000 करोड़ तो सिर्फ निर्मला सीतारमण से मांग लिए। और ये तस्वीर दर्शक देख रहे होंगे, मेरे चेहरे से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप निर्मला सीतारमण की बॉडी लैंग्वेज और नायडू की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद अभी बात यहीं नहीं रुकती है, इसके बाद वो पहुंच जाते हैं नितिन गडकरी के पास। नितिन गडकरी के बगल में बैठकर अधिकारियों को बिठाया गया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अधिकारियों को बिठाया गया है। और इसमें वो लिखते क्या हैं कि नितिन गडकरी जी से मिलकर मुझको बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने बता दिया कि NH65, NH13 और द ब्रिज अमरावती, जैसा कि मैंने आपसे कहा था अमरावती, इन चीज़ों को पूरा कर दिया जाए। चलिए, नितिन गडकरी हो गए, निर्मला सीतारमण, 2 मंत्री, और दोनों ताकतवर हैं महिमा, दोनों कमज़ोर नहीं हैं। इसके बाद वो पहुंचते हैं एक और ताकतवर मंत्री के पास, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी से वो कहते हैं कि भाई साहब, ऐसा है कि हमने आपसे एक मांग की थी और मांग ये थी कि BPCL की रिफाइनरी का प्रोजेक्ट लगना है हमारे यहाँ, और उसके लिए मैंने ज़मीन दे दी थी, लेकिन बजट आपको देना था। बजट जब आप सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। वो बजट है 96,000 करोड़ का। ये हरदीप सिंह पुरी से उन्होंने मांग लिया है कि अब इसको रिलीज करना आप शुरू कीजिए। अभी यही मत रुकिए, अभी और मंत्री बाकी हैं। इसके बाद नायडू साहब पहुंचते हैं सर्बानंद सोनोवाल के पास। सर्बानंद सोनोवाल आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के बड़े भरोसेमंद और बड़े करीबी मंत्रियों में आते हैं। चलिए, अब वो जब पहुंचते हैं सर्बानंद सोनोवाल के पास तो वहाँ पर क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्बानंद सोनोवाल के पास जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पर अपनी मांगों की फहरिस्त वो भी रख देते हैं कि भाई सर्बानंद सोनोवाल जी, आपने हमसे जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, आप हमको ये बताइए। उनसे मुलाकात करके, क्योंकि जो सर्बानंद सोनोवाल हैं उनके पास बहुत से डिपार्टमेंट हैं, तो उसमें उन्होंने फिशिंग को लेकर और फिशिंग लेबर्स को लेकर अपनी मांगें कर दी हैं। आपको ये याद है कि नायडू ने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, तो इसी शिपिंग और इन्हीं लेबर्स को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आई थी। और इसके बाद नायडू साहब पहुंचते हैं मनोहर लाल खट्टर के पास। मनोहर लाल खट्टर से वो कहते हैं कि भाई, आंध्र प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है। और मनोहर लाल खट्टर बैठे हैं, नायडू बैठे हैं, नायडू के हाथ में पेन है और बातें हो रही हैं, और पूछ रहे हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा, ये बताइए। महिमा, एक दिन में राजनीतिक लोगों के लिए एक व्यक्ति से मुलाकात करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नायडू एक दिन में 5 मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं।
हालांकि मुलाकात तो उन्होंने अमित शाह से भी कर ली है, अमित शाह से मुलाकात की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, लेकिन 5 मंत्रियों से, सरकार के मंत्री नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, मनोहर लाल खट्टर, सर्बानंद सोनोवाल, इन सबसे मुलाकात कर ली है और इन सबको अपना मैसेज बता दिया है कि आप लोगों के पास जो जो प्रोजेक्ट हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नायडू हिसाब ले रहे हैं मोदी के मंत्रियों से कि भाई तुमने क्या काम किया, तुमने क्या काम किया, तुमको जो काम मिला था तुमने क्या किया। और एक और बात महिमा यहाँ पर आपके लिए भी जाननी बहुत ज़रूरी है, दर्शकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया था और अब 2025 खत्म हो रहा है, 2026 आ रहा है। नायडू को लग रहा है कि भाई 2 साल होने को आ गए आपके साथ और हमको मिला क्या है। तो अब नायडू अपनी मांगों की उन्होंने पूरी फहरिस्त पन्ने पर लिखी, मंत्रियों के पास पहुंचे और ये कहा कि भैया ये लीजिए हमारी लिस्ट और इसको पूरा कीजिए। बिल्कुल, यानी कि चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर अपना हिसाब मांगने पहुंच गए हैं। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो जो समर्थन उन्होंने दिया है सरकार को, उसका मोल वो समय समय पर मांगते रहे हैं और मौजूदा वक्त में भी वो वही मांगने के लिए दिल्ली पहुंच गए। अब ये देखना होगा कि नायडू की कितनी मांगों को मोदी सरकार भला कैसे पूरी कर पाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।